बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इस वीडियो सेक्शन में हम फ़र्स्ट एड यूएसएमएल स्टेप 1 की जितने भी सिस्टम हैं उनके निचोड़ को जो है डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप फ़र्स्ट एड स्टेप 1 स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं, दोनों के लिए जो है हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें जो है हम क्लासिक फाइंडिंग्स देखेंगे। लाइक आपको जिस तरह ये जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन दी गई है, ये वाली 1 मिनट में आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। यहाँ पे जो आपको क्लिनिकल प्रेजेंटेशन दी गई है, इस तरह की जो है आपको एक क्लिनिकल केस बना के दिया जाएगा कि गाउट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर इन अ बॉय। तो यहाँ पे आपका डायग्नोस या डिजीज़ कौन सी बनेगी? ये बनेगी लीसेच-नीहान सिंड्रोम। ठीक है, इसकी जो है हम डिस्कशन करेंगे। एक तो क्लासिक फाइंडिंग्स होंगी, दूसरी जो है लैब वैल्यूज़, क्योंकि ये जो है आपको बताई जाती हैं। कोई भी क्लिनिकल केस बनता है तो वहाँ पे आपको जो है मोस्टली 80 to 70% जो है आपको बताया जाता है कि ये चीज़ इस पेशेंट में कम है, ये चीज़ जो है इस पेशेंट में इंक्रीज़ है, बढ़ी हुई है। ठीक है, तो ये भी हम लैब फाइंडिंग्स की भी बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डिज़ीज़ फाइंडिंग्स। तो इसमें क्या है, आपको कोई डिज़ीज़ का नाम बताया जाएगा। ठीक है, उसमें जो है आपने जो है क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस बतानी है। लाइक ये इसका अपोजिट हो जाना है। ठीक है, आपको एक डिज़ीज़ लाइक लीसेट-नीहान सिंड्रोम बताया जाएगा, लेकिन उसके अंदर आपने क्या है कोई भी 2 आपको या 3 जो है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बताई जाएंगी कि गाउट और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी किस में होती है। तो आपने क्या है लीसेट-नीहान सिंड्रोम में जो है ये जो है ऑप्शन आपने टिक करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है कि आपको लास्ट में जो है मैं पढ़ाऊँगा ईज़िली कन्फ्यूज्ड मेडिकेशंस, क्योंकि ये वो मेडिकेशंस हैं जो बार बार आती हैं। ठीक है, और बच्चे जो हैं क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कौन से ग्रुप में से है। ठीक है, तो ये भी जो है हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। एक तो हम क्लासिक फाइंडिंग्स देखेंगे, दूसरी हमारे पास लैब वैल्यूज़ देखेंगे, तीसरी जो है हमारे पास डिजीज़ फाइंडिंग्स, और चौथी जो है इजीली कंफ्यूज्ड मेडिकेशन जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आपने क्या है तवज्जो देनी है। ठीक है, इंशाल्लाह ये ईजी रहेगा सेक्शन और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा इसमें। ठीक है, तो अभी जो है हम टाइम वेस्ट किए बगैर जो है पहली जो है इसकी जो लाइन है वो पढ़ते। गाउट एक क्या है? गाउट जो है आपकी इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस की एक फॉर्म है। ठीक है, जिसमें रिकरेंट अटैक ऑफ पेन होता रहता है और ये रेड अपीयरेंस होती है, टेंडर होती है, स्वेलन जॉइंट्स आपको मिल रहे होते हैं इसमें। ठीक है, अगर हम देखें आपका ये जो लाइक पाँव है, ठीक है, ये अंगूठा है, ये फिंगर्स हैं, तो यहाँ पे आपका एक जॉइंट होता है जो कि स्वेलन होता है, कई बार आपने देखा होगा। ठीक है, तो इस तरह की जो अपीयरेंस आपको दे रही होती है वो होती है गाउट। ठीक है, और भी जगह पे हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर आपको ये जो है पाँव पे मिल रही होती है। ठीक है, आपको कोहनी पे भी मिल सकती है, जहाँ पे आपका जॉइंट है वहाँ पे भी आपको क्या है ये मिल सकती है। ठीक है, अच्छा जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी है। ठीक है, कोई सीख रहा है तो उसकी डिसेबिलिटी है, वो उसको सीख नहीं पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर इन अ बॉय। तो एक इस तरह आपने भी एक लाइक चीज़ देखी होगी, बाज़ों का जो है काफ़ी स्टूडेंट्स जो है अपने नेल जो हैं दांतों में चबाते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की फाइंडिंग्स लाइक ये एक सेल्फ म्यूटिलेट में आता है। ठीक है, तो ये एक फाइंडिंग जो है आपकी लीसेच-नीहान सिंड्रोम में आती है। और ये लीसेच-नीहान सिंड्रोम क्यों होता है? एक एंजाइम होता है आपका HGPRT, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। ठीक है, ये जो है आपकी एक लीसेच-नीहान सिंड्रोम के बारे में जो है फाइंडिंग्स हैं। ठीक है, तो ये आपने इसके बारे में जो है लाजमी याद रखना है इतना कुछ। इंशाल्लाह जब भी MCQs बनेगा तो आपने क्या है आंख बंद के लीसेच-नीहान सिंड्रोम को टिक कर देना है। ये फाइंडिंग्स आपको बता रहे होंगे। ठीक है, और एंजाइम भी आपने याद रखना है और एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास सेटस इंटरवर्सस। ठीक है, ये क्या चीज़ है? इसमें हम जो है जो इस टर्म के साथ जो है 2 चीज़ें और भी देखें। शायद आपने सुना हो डेक्स्ट्रोकार्डिया। ठीक है, और एक और भी सुना होगा आपने इंटरसिस टोटैलिस। ठीक है, टोटल मतलब। ठीक है, तो सिटस इंटरवर्सिस क्या चीज़ है? इसमें क्या होता है आपकी ये एक जो है कंजेनिटल कंडीशन है। ठीक है, जो भी होगा बर्थ डिफेक्ट के साथ होगा, और आपके जो मेजर विसरल आर्गन्स होते हैं ना, वो रिवर्सड होंगे फ्रॉम दियर नॉर्मल पोजीशन से। ठीक है, लाइक आपका जो आप जैसे कहते हैं कि आपकी जो है, चलें यहाँ पे मैं जो एक डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लाइक आपकी राइट साइड है, ठीक है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड है। तो यूजली जो है
यहाँ मुझे डायग्राम बनाने नहीं आती, तो मैं इसी तरह जो रैंडम आपको समझाने के लिए सिर्फ जो है बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपकी इस तरह से जो है आ जाने, फिर यहाँ से ऐसे, ठीक है, ठीक बन गई है, शुक्र। तो यहाँ पे आपका क्या है, लंग्स हैं, ठीक है। लंग्स आपका जो राइट साइड होता है, राइट साइड का लंग जो होता है उसकी क्या है 3 लोब्स होती हैं, यू नो अबाउट इट, ओके। तो यहाँ पे जो है आपका हार्ट है, ठीक है। इसको हार्ट, अब इसको गोल सर्कल बना लें, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका जो है दूसरा लेफ़्ट साइड का लंग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपकी ये 2 लोब्स होती हैं लेफ़्ट साइड ऑफ लंग्स, ठीक है। ये नॉर्मल में बना रहा हूँ पहले। फिर आपका जो लिवर है वो इस तरह से, ठीक है, वो भी राइट साइड पे होता है, ठीक है। और इसके अपोजिट आपको स्प्लीन मिल रही होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपकी क्या है, मैं इस तरह से स्टोमिक बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल है, नॉर्मल ह्यूमन है, ठीक है। अब जो है हम साइटस जो है इंटरवर्सेस को समझने के लिए क्या है, हम यहाँ पे राइट साइड लिखते हैं और यहाँ पे लेफ़्ट लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गई खोपड़ी, ठीक है, यहाँ पे फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। तो अब ये जो आपका राइट लंग था, ठीक है, ये इस साइड पे चला जाएगा, ठीक है, ये रिवर्स्ड हो गया। और ये जो है आपका लेफ़्ट लंग वो इस साइड पे आ जाएगा। और जो आपका हार्ट था, लाइक आपका हार्ट इस तरह था ना, तो अब ये हार्ट क्या है, इस तरह हो जाएगा, सॉरी, ये इस तरफ जो है इसकी शेप हो जानी है। और जो आपका लीवर था राइट साइड पे, वो क्या है आपको लेफ़्ट साइड पे मिलेगा, और स्प्लीन आपको यहाँ पे मिलेगी। और आपकी जो लाइक स्टोमिक था वो क्या है, यहाँ से जो है स्टार्ट होगा। तो ये उम्मीद है आपको जो है टर्म समझ आ गई होगी। इसे बोलते हैं हम साइटस इंटरवर्सेस, ठीक है। तो नेक्स्ट है, मैंने कहा आपकी 2 टर्म्स और भी हैं, डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया में क्या होता है, जब आपका हार्ट जो है या तो फ्लिप्ड हो जाए या अनयूजुअली पोजीशनड हो जाए। लाइक आपका जो है टू राइट साइड, यूजुअली आपका लेफ़्ट साइड पे होता है ना हार्ट, लेफ़्ट साइड पे क्या है हार्ट होता है, तो ये फ्लिप्ड हो जाएगा कहाँ पे, राइट साइड पे। तो आप जो है सुनते होते हैं अक्सर के बाज़ औक़ात के, एक बंदा है, ठीक है, उसका हार्ट जो है राइट साइड पे है, ठीक है। तो इसे जो है आप क्या है डेक्स्ट्रोकार्डिया का नाम देते हैं। फिर जो दूसरी टर्म है वो है इंटरवर्सिस टोटैलिस। इसमें क्या है आपकी दोनों टर्म्स आ जाती हैं, एक तो डेक्स्ट्रोकार्डिया भी हो सकता है और साइटस इंटरवर्सिस भी हो सकती है। तो टोटल मतलब दोनों, डेक्स्ट्रोकार्डिया और आपकी साइटस जो है इंटरवर्सिस। उम्मीद है आपको ये जो है टर्म अब जो है कभी नहीं भूलेगी, ठीक है। तो आपने बस ये याद रखना है, साइटस इंटरवर्सिस के अंदर जो आपके नॉर्मल पोजीशन के ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या है रिवर्स्ड हो जाते हैं, अपोजिट एक दूसरे के हो जाते हैं। इसे जो है आप साइटस इंटरवर्सिस, इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को समझ ना आई हो तो इसलिए जो है मैंने ये जो है डायग्राम बनाई है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपको क्या चीज़ बता रही हूँ, एक आपको क्रोनिक एयर इन्फेक्शन, ये एक्यूट नहीं होगा, क्रोनिक होगा एयर इन्फेक्शन। साइनोसाइटिस, इसमें आपका जो है साइनस जो है वो क्या है इन्फ्लेम्ड हुआ पड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको ब्रोंकिएक्टासिस हुआ पड़ा होगा, इनफर्टिलिटी हुई पड़ी होगी, ठीक है। ये जो है आपको फाइंडिंग्स बता रहे होंगे इसके अंदर। तो ये जो है आपकी प्राइमरी सेलरी डिस्किनेसिया, जिसे आप कार्टाजेनल सिंड्रोम का नाम भी देते हैं, उसकी जो है ये फाइंडिंग्स हैं। तो सेलरी मींस आपके जो सीलिया होते हैं वो क्या है, उसमें एबनॉर्मल जो है फंक्शन उनका हो गया, ठीक है। लाइक आपके इतने सारे सीलिया थे, तो इनको अगर हम सीलिया को कम कर दें तो ठीक है, तो ये क्या है इनका फंक्शन जो है इम्प्रॉपर हो जाना है, ठीक है। तो ये जो है आपकी प्राइमरी सेलरी डिस्किनेसिया में आती है, जिसे आप कार्टाजेनल सिंड्रोम का नाम देते हैं। अच्छा, यहाँ तक जो है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि ब्लू स्केलरा, मल्टीपल फ्रैक्चर्स, डेंटल प्रॉब्लम्स और कनेक्टिंग हियरिंग लॉस, ठीक है, सुनने की जो है लॉस भी पड़ी है। अच्छा, तो इसमें जो है हमारे पास डायग्नोस डिजीज़ जो बनती है वो आपकी ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, जो कि टाइप 1 कोलेजन डिफेक्ट की है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इलास्टिक स्किन होगी, ठीक है। हाइपर मोबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स होगी, ठीक है। हाइपर मोबिलिटी जॉइंट्स कैसे होगी, तो शायद आपने कभी जो है, ये रेयर होती है लेकिन मोस्टली जो है स्टूडेंट्स ही होते हैं जो कि जिन्हें आप जानते हैं या आपकी बस्ती के होते हैं कि वो अपने अंगूठे को जो है वापस जो है मिला लेते हैं। तो इसको जो है आप एहलर-डैनियल्स सिंड्रोम का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको इंक्रीज़ ब्लीडिंग टेंडेंसी भी मिलती होती है, ठीक है। तो इसमें आपकी जो डिजीज़ या डायग्नोस बनता है वो एहलर-डैनियल्स सिंड्रोम है। ये आपकी टाइप 5 कोलेजन डिफेक्ट में आती है। और टाइप 3 जो है कोलेजन डिफेक्ट सीन इन
वेस्कुलर सब टाइप ऑफ द एलर्डेनस, ठीक है। तो इतना सा जो है सिंपल था अबाउट द एलर्डेनस सिंड्रोम, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी करना। ये जो वीडियो सेक्शन है इसमें ना आपने एक एक लफ्ज़ जो है ठीक से कर लेना है, ठीक है। इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एरेक्नोडेक्टली। एरेक्नोडेक्टली का क्या मतलब होता है, इसमें क्या है, एबनॉर्मल लॉन्ग जो है आपकी फिंगर्स होंगी या टोज़ होंगी, टोज़ और फिंगर्स जो है एबनॉर्मल लॉन्ग होंगी, ठीक है। तो इससे जो है आप एरेक्नोडेक्टली का नाम देते होते हैं। बाज़ों का जो है पॉलीडेक्टली बता रहे, पॉली का मतलब होता है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 5 आपकी फिंगर्स होती हैं, तो उसमें जो है छठी अक्सर आपने देखी होगी इस तरह से जो है मोस्टली जो है आपके अंगूठे के साथ मिल रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से जो है आपकी 6 फिंगर्स, 1 2 3 4 5 और ये छठी, ठीक है। इस तरह की जो है टर्म लाइक हमारे पास पॉलीडेक्टली इन 6 फिंगर्स वाले के लिए जो है यूज़ की जाती है, या 7 भी हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास के लेंस डिसलोकेशन होगी। इसमें क्या है, आपको लेंस जो है अपवर्ड या टेम्पोरल साइड पे मिल रहा होगा, ठीक है। एओर्टिक डायसेक्शन भी बता रहे होंगे और हाइपर फ्लेक्सिबल जॉइंट्स भी बता रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है आपका मॉर्फन सिंड्रोम की ये जो है फाइंडिंग्स है, जो कि एक फिब्रिलिन डिफेक्ट है मॉर्फन सिंड्रोम, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये भी आप कई बार जो है पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास एरेक्नोडेक्टली पैक्टस डिफॉर्मिटी। पैक्टस डिफॉर्मिटी का क्या मतलब है, इसमें जो है हमने 2 चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है, मोस्टली पैक्टस एक्सकेवेटम, ठीक है, जो कि आपको फंडल चेस्ट दे रहा होता है, और दूसरी होती है पैक्टस कैरिनेटम। इसमें क्या होता है, आपको पिजन चेस्ट जो है मिल रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी पैक्टस डिफॉर्मिटी मिल सकती है, लेंस डिसलोकेशन जो है डाउनवर्ड मिल रही होगी। तो यहाँ पे आपने ख्याल करना है मॉर्फन सिंड्रोम के साथ आपने इसको क्या है नहीं मिलाना। ये हमारे पास होमो जो है सिस्टीन यूरिया, जो कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव जो है डिजीज़ है, उसके साथ रिलेट करती हुई मिलती है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कैफ़े आउलेट स्पॉट्स, जो कि आपको यूनिलैटरल मिलेंगे, ये आपने ख्याल रखना है। मैं कह रहा हूँ फिर से कि अगर आप इस वीडियो सेक्शन को ठीक से कर लेते हैं ना, इंशाल्लाह आपका जो है मोस्टली 30 to 40% जो है इंपॉर्टेंट फीचर्स फास्ट एड यूएसएमएली स्टेप 1 के जो है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपने कोई चीज़ भी जो है नहीं छोड़नी, ठीक है। हर एक लफ्ज़ जो है देखना है इसको, ठीक है, इन जो है फाइंडिंग्स के अंदर। तो यहाँ पे कैफ़ी औलाट जो है स्पॉट्स आपको यूनिलैटरल मिल रहे होंगे, पोलीओस्टैटिक फाइब्रस डिस्प्लाजिया मिल रहा होगा, प्रीकोशियस प्यूबर्टी मिल रही होगी, मल्टीपल इंडोक्राइन एबनॉर्मलिटीज़ मिल रही होगी। यहाँ पे आपका मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम है, ठीक है, जो कि GS प्रोटीन एक्टिवेटिंग म्यूटेशन की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मिकोनियम एलियस इन न्यूनेट, ठीक है। ये जो है आपको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है रिप्रेजेंट हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शन हो सकता है कोई, ठीक है, नेज़ल पॉलिप्स हो सकती है, पेंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, सब फर्टिलिटी हो सकती है। तो ये जो है सीधी सीधी सिस्टिक फाइब्रोसिस की क्या है निशानी है, और सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर क्या है, CFTR जीन डिफेक्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे कई बार जो है आपसे जो है टेस्ट भी पूछ रहे होते हैं इसका, सिस्टिक फाइब्रोसिस का। तो टेस्ट जो है आप इसमें क्या है, स्वेट टेस्ट करवा रहे होते हैं, स्वेट पसीने वाला, ठीक है, वो टेस्ट जो है आप करवा रहे होते हैं इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर। तो जीन डिफेक्ट आपका क्या है, CFTR, ठीक है, और क्रोमोसोम नंबर 7 पे, और यहाँ पे आपने क्या है F508, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये भी MCQ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कैल्फ सूडो हेपेट्रोफी। ये भी आपको शायद पहले से ही पता होगा, ठीक है, पैथोलॉजी में जो हम कर चुके हैं। तो ये जो है आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसे आप डुशेन जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का नाम भी देते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, इसमें आपकी एक जीन होती है डिस्ट्रोफिन, ठीक है, उसकी म्यूटेशन हो जाती है। तो ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ऑफ द डिस्ट्रोफिन जीन। तो ये जो है आपको कैल सूडो हेपेट्रोफी। तो इसकी एक और निशानी भी जो है मैं आपको बता दूँ, तो इसमें क्या है, जो मोस्टली जो है ये बच्चों की होती है। तो वो किस तरह से उठता है, वो फर्श पे सपोज बैठा है, ठीक है, उसने क्या करना है, पहले फर्श पे हाथ रखना है, फिर जो है अपनी नीज़ का सहारा लेना है, लेग्स का सहारा लेना है, ठीक है, फिर उसने जो है उठना है। तो इसे जो है आप एक गोवर साइन जो है बोल रहे होते हैं इसको, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर लिखूँ गोवर साइन, ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल दी है फर्श वाली, ठीक है, उसे आप गोवर साइन का नाम लेते होते हैं। और इसमें क्या है, आपको वेडलिंग गेट भी मिल रहा होता है, ठीक है।
तो ये एक इम्पोर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपने कोई भी चीज़ इस वीडियो की नहीं छोड़नी है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि चाइल्ड यूजेस आर्म्स टू स्टैंड अप फ्रॉम स्क्वैट, जो मैंने आपको रिसेंटली जो है एग्जांपल बताई थी। तो ये जो है उन्होंने भी बता दिया, गोवर साइन जो जिसको हमने कहा था, ठीक है। तो ये डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर आता है, ठीक है। ये एक एग्जामिनेशन है, ये आप देख रहे होते हैं, ठीक है, टू रूल आउट द डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास के स्लो प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस इन बॉयज़। तो ये आपके बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में आती है। ये एक एक्स लिंक्ड नॉन फ्रेम शिफ्ट डिलीशंस डिस्ट्रॉफिन जीन की वजह से होती है, ठीक है। ये लेस सीवियर होती है देन डुशेन, ठीक है। तो ये एक हमारे पास बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की निशानी है कि यहाँ पे आपको एक फाइंडिंग बता रहे होंगे कि स्लो प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस है बॉयज़ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फेंट जो है क्लेफ्ट या पैलेट, क्लेफ्ट लिप या पैलेट के साथ हुआ है, ठीक है। माइक्रोसेफेली मीन्स के उसका जो ब्रेन है या स्कल है उसकी वो क्या है, छोटी। यूजली जो है आपकी, मैं एक मिसाल दूँ यहाँ पे, आपकी क्या है एक नॉर्मल स्कल है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, तो इसी में ही हम जो है बना लेते हैं, यहाँ तक जो है आपकी नहीं है, ठीक है, स्कल। तो इसको जो है आप क्या नाम देते हैं, ये वाला पार्ट जो है काट दें, ठीक है। ये जो है आपकी माइक्रोसेफेली कहलाती है, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास होलो प्रो इंसेफेली। इसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या, ये जो है मैं उसकी मेन चीज़ ही बता रहा हूँ। ये आपका, सॉरी, ये आपका क्या है, ब्रेन है, ठीक है। इसमें नॉर्मली जो है दो हेमिस्फीयर्स के अंदर क्या है, डिवाइड होना होता है, ठीक है। यहाँ पे राइट और लेफ़्ट। इसमें क्या होता है होलो प्रो इंसेफेली के अंदर, कि ये जो आपका ब्रेन होता है, ये जो है राइट और लेफ़्ट जो है हेमिस्फीयर्स के अंदर क्या है, प्रॉपर जो है डिवाइड नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो है ये हमारे पास होलो प्रो इंसेफेली की कंडीशन आ जाती है। इसमें क्या होता है, अगर मैं आपको एक मिसाल दूं, इसमें पेशेंट आपने देखे होंगे कि इसके अंदर जो उसके बच्चे के जो है नोज़ के साथ या कोई डिफ़ेक्ट होगा या लिप्स के साथ जो है डिफ़ेक्ट होगा, ठीक है। इस तरह की जो है कंडीशंस एक बार आपने क्या है होलो प्रोइंसिफेरी लिख के जो है गूगल पे इमेजेस में जाके देख लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है पता चल जाना, डिफरेंस हो जाना है। और पोलीडेक्टली, ये ऊपर भी मैं बता चुका हूँ आपको, इसमें क्या है आपकी एक्स्ट्रा फिंगर होगी, ठीक है, या टोस हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्यूटस एप्लाजिया। क्यूटस एप्लाजिया ये एक कंजेनिटल डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है, लाइक ये आपका जो है सर है, ठीक है। तो इसमें जो है आप जानते हैं कि बाल जो हैं सारे क्या है प्रॉपर पूरे सर के अंदर क्या है इस तरह होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है क्यूटस एप्लाजिया के अंदर, यहाँ पे जो है एक खाली स्पेस होगी, यहाँ पे जो है सारे आपको बाल होंगे बच्चे को, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो है एक एरिया है जहाँ पे बाल नहीं होंगे, ठीक है। तो इसे जो है आप क्यूटस एप्लाजिया का नाम देते हैं। तो ये आपकी पोताओ सिंड्रोम ट्राइसोमी 13 की क्या है निशानी है। तो मैंने कई बार जो है ये जो है ट्राइसोमीज़ जो है मैंने बताई है, फिर भी एक बार मैं जो है बता देता हूँ। आपने क्या एक निमोनिक याद रखना है, एक मिनट, 13, ठीक है, 13, 18 और 21 का। तो 13 पे क्या होती है, यूजली प्यूबर्टी होती है, ठीक है। तो प्यूबर्टी स्टैंड फॉर लाइक पताओ सिंड्रोम, ठीक है। ये सीधे सीधे एमसीक्यूज़ हैं। और 18 में क्या होता है, 18 में इलेक्शन होते हैं, 18 की एज में क्या है इलेक्शन होते हैं। तो इससे जो आप एडवर्ड सिंड्रोम का नाम देंगे, ठीक है। और 21 इसमें जो है रिगार्डिंग टू अमेरिकन या इस तरह की कोई एक लाइक कहावत है या उनका असूल है कि 21 साल वाला बंदा जो है ड्रिंक कर सकता है, लाइक अल्कोहल पी सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डाउन सिंड्रोम होगा। तो इसको एक प्रॉपर याद करने के लिए जो है निमोनिक है, ठीक है, आपने इसको ठीक से कर लेना है। 13 जो है प्यूबर्टी होती है जिसमें पताओ सिंड्रोम आ जाएगा। 18 पे क्या होता है इलेक्शन होते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम होगा, ठीक है। 21 पे ड्रिंकिंग होती है, ठीक है, तो डाउनवर्ड सिंड्रोम होगा, ठीक है। सॉरी, डाउनवर्ड नहीं, डाउन सिंड्रोम होगा। अच्छा, हम जो है इसके ऊपर, अच्छा जी, हम थे कि पताओ सिंड्रोम पे थे ना। तो ये हमारा हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इन्फेंट विद माइक्रोसेफेली, ठीक है, छोटा वही जो है स्कल है उसकी रॉकर बॉटम फीट, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। इसमें क्या है, आप अभी जो या बैठे या खड़े हैं, ठीक है, जिस पोजीशन में भी हैं, ठीक है, आप अपना पाँव जो है ज़मीन पे रखें, ठीक है। यूजली आपका जो है पाँव इस तरह से होता है, सॉरी, पाँव जो है
ये इस तरह से थोड़ी सी स्पेस आनी है, ठीक है, थोड़ी सी स्पेस आएगी। नॉर्मल है ये, ठीक है। अब नॉर्मल कैसे है, इसमें आपको रोकर बॉटम फीट के अंदर कैसे आना है, इसमें यहाँ पे ऐसे नॉर्मल, फिर इसमें नीचे की तरफ हो जाना है, ठीक है, फिर यहाँ से इस तरह ये आपकी लाइक यहाँ पे एक नीचे की तरफ होगा। इसमें क्या है, यूजली स्पेस होती है, ठीक है, जो कि आपकी ज़मीन पे नहीं लगती, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको ये स्पेस जो है कवर हो जानी है और एक लाइक मैस होगा जो कि आपको ज़मीन के साथ जो है मिला रहा होगा। तो ये एक एबनॉर्मल है, इसे आप जो है रॉकर बॉटम फीट का जो है नाम देते हैं। तो मैंने समझाने की कोशिश की है, अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आप गूगल पे जाएँ, इमेजेस में जाके रॉकर बॉटम फीट लिख के ना वहाँ पे देख लें, इंशाल्लाह जो है आपको समझ। नेक्स्ट हमारे पास क्लेंच्ड हैंड्स। क्लेंच्ड हैंड्स इस तरह की आपकी मुट्ठी जो है बंद, जो इसको जो है आप क्लेंच्ड का नाम देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपका कोई हार्ट डिफेक्ट हो सकता है लेकिन स्ट्रक्चरल होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट। ये आपके एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी 18 की क्या है फाइंडिंग्स हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये जो है आपके एडवर्ड सिंड्रोम की एक एक चीज़ जो है आपने करनी है ठीक ठीक से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल पाल्मार क्रीज। इसमें क्या है, मैं यहाँ पे अगर एक जो है इस तरह से बनाऊँ, ये आपकी पाम है, ठीक है, इस तरह की आपने देखी होंगी आपकी जो है लाइंस बनी होती हैं, ठीक है, इस तरह की। लेकिन जब आप डाउन सिंड्रोम में देखेंगे ना, पेशेंट की पाम देखेंगे तो उस पर जो है आपको एक सिर्फ सिंगल क्रीज मिलेगी, ठीक है, एक लाइन मिलेगी। इसमें जो है निशानी है सिंगल पाल्मर क्रीज की, डाउन सिंड्रोम की, ठीक है। तो ये जो आपने याद रखना है। फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो इम्पोर्टेंट है ये जो है, आपने इसको ठीक से याद कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि माइक्रोसेफेली है, हाई पिच्ड कराई है और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो अगर आप देखें ये जो है टर्म हमें कई बार आ चुकी है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ये भी कई बार आ चुकी है। तो यहाँ पे एक न्यू टर्म है हाई पिच्ड क्राई की। तो यहाँ पे जो है आपकी क्राई ऑफ द कैट सिंड्रोम, ये उसकी क्या है निशानी है, हाई पिच्ड क्राई आपको बता रहे होंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कन्फ्यूजन है, ठीक है, ऑफ्थेल्मोप्लेजिया निस्टैग्मस। निस्टैग्मस में इसका क्या मतलब होता है कि एबनॉर्मल मूवमेंट्स ऑफ द आइज़, ठीक है, ये आपकी क्या है निस्टैग्मस कराती है। एटैक्सिया में क्या है आपकी जो लेक ऑफ वॉलंटरी कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल मूवमेंट, ठीक है, इसमें कोई गेट एबनॉर्मलिटी हो सकती है, कोई स्पीच चेंजेस हो सकती हैं, या आपकी कोई आई की एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो नर्वस सिस्टम है उसमें कोई डिसफंक्शन आ गया, ठीक है, जो कि आपका सही बैलेंस प्रॉपर नहीं दे रहा, तो इसे जो है आप एटैक्सिया का नाम देते हैं। तो ये जो है आपकी सीधी सीधी वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी, कई बार आप जो है पढ़ चुके होंगे। और इसमें जो है आपने और चीज़ें भी ऐड करनी है। एक तो हमारे पास कॉन्फेबुलेशन और मेमोरी लॉस फॉर द कोर्सकैफ सिंड्रोम। तो कॉन्फेबुलेशन क्या चीज़, ये एक न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें पेशेंट क्या करता है, एक फ़ॉल्स मेमोरी क्रिएट करता है विदाउट इंटेंशन ऑफ द डिसीज, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्फेबुलेशन होती है। तो इसमें सीधा सीधा जो है आपने याद रखना है कि पेशेंट क्या करता है, फ़ॉल्स मेमोरी जो है क्रिएट करता है, जिसे हम कॉन्फेबुलेशन का नाम देते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास के डायलेटेड कार्डियोमियोपैथी आपको बता रहे होंगे, हाई आउटपुट हार्ट फेलियर बता रहे होंगे, एडीमा बता रहे होंगे, और या आपको अल्कोहलिज्म या मेल न्यूट्रिशन ये फाइंडिंग्स बता रहे होंगे। तो यहाँ पे आपकी वेट बेरी एक जो है हमारे पास डिज़ीज़ है, उसकी क्या है ये फाइंडिंग है, जिसे आप थायमीन डेफिशिएंसी भी नाम दे रहे होते हैं, विटामिन B1 डेफिशिएंसी का भी नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो है सीधी सीधी जो है स्टेटमेंट्स हैं, आपने इनको क्या है याद रखना है। नेक्स्ट बर्निंग फीट सिंड्रोम, ये भी आपको आता होगा, विटामिन B5 की डेफिशिएंसी की वजह से बर्निंग फीट सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट है डर्माटाइटिस, इसमें स्किन की इन्फ्लेमेशन होगी, डिमेंशिया होगा, लॉस ऑफ मेमोरी होगी, ठीक है, डायरिया होगा। तो यहाँ पे अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया तो डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। तो 4D जो है आपने क्या है याद रखने हैं इन केस ऑफ प्लेग्रा, ठीक है। प्लेग्रा नियासिन, जिसे आप विटामिन B3 का नाम देते हैं, उसकी डेफिशिएंसी से हो रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्वेलन गम्स, ठीक है, म्यूकोजल ब्लीडिंग, पुअर वाउंड हीलिंग है, पिटैशी है, कॉर्क स्क्रू हेयर्स होंगे, फॉलिक्यूलर हेमरेजेस। तो ये जो है आपने क्या याद रखना है, इसमें स्कर्वी होगी, ठीक है, जिसमें विटामिन C डेफिशिएंसी होगी। इसमें क्या एक एंजाइम है लाइक हाइड्रोक्सिलेट प्रोलाइन, वो जो है सिंथेसाइज नहीं होगा, लाइसिन फॉर द कोलेजन सिंथेसिस। टी और टोस्ट डाइट जो है ये उसका ट्रीटमेंट है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास बाउ लेग चिल्ड्रन। तो इसमें क्या है, बाउ लेग के अंदर क्या है, नॉर्मल जो है आपकी लेग्स इस तरह से होती हैं, ठीक है, मैं सिर्फ ऐसे समझाने के लिए जो है बता रहा हूँ।
ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बाउ लेग्स के अंदर आपकी जो है इस तरह से जो है लेग्स होंगे, ठीक है। तो ये आपकी बाउ लेग्स कहलाती है। बून पेन होगा, मसल वीकनेस होगी। रिकेट्स जो है चिल्ड्रन के अंदर हो रहा होगा, ये आपको कई बार जो है पढ़ चुके होंगे, ठीक है, पता ही होगा। ओस्टियोब्लेशिया जो है आपको अडल्ट के अंदर होगा। विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से जो है ये परेशानी दिक्कत हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास हेमोरेजिक डिजीज़ ऑफ द न्यू बॉर्न विद द इंक्रीज पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और इंक्रीज आपको जो है APTT मिल रहा होगा। इसमें ये सीधी सीधी विटामिन के डेफिशिएंसी की निशानी है। नेक्स्ट है हमारे पास के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है, मस्टी बॉडी ओडोर और हाइपोपिगमेंटेड स्किन मिलेगी आपको, एक्जिमा भी मिलेगा। तो ये सीधा सीधा आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया बायोकेमिस्ट्री का क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लूइश ब्लैक कनेक्टिव टिश्यू आपको मिल रहे होंगे। ईयर कार्टिलेज मिल रहा होगा, स्कैल्रा मिल रहा होगा, और यूरिन टर्न्स ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर। तो यहाँ पे आपका ये जो केस है एल्केप्टोन्यूरिया का है, इसमें एक एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। वो एंजाइम होता है आपका होमोजेनिटेज ऑक्सीडेज, कई बार MCQs आ चुका है, ठीक है। ओक्रोनोसिस जिसे आप बोल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि इन्फेंट विद हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज लेवल डिक्रीज़ है, ठीक है। इन्फेंट है, हेपेटोमेगैली है, ठीक है, उसकी जो लीवर है उसका लीवर जो है वो लार्ज है। फिर हमारे पास कार्डियोमियोपैथी के साथ है ये पेशेंट। तो इसमें हमारे पास कोरी डिजीज़, इसमें क्या है, ये एक डीप ब्रांचिंग एंजाइम डेफिशिएंसी है, या इसे आप वोन गिरकी डिजीज़ का नाम भी देते हैं। जैसा कि इसमें हमारे पास ग्लूकोज 6 फास्फेटेज की डेफिशिएंसी होती है, और ये मोर सीवियर पेशेंट्स के अंदर देखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोनिक एक्सरसाइज इंटॉलरेंस विद मायल्जिया, फटीग, पेनफुल क्रैम्प्स, मायोग्लोबिनूरिया, ठीक है। ये हमारे पास सीधा सीधा जो है मैकर्डल जो है डिजीज़ का केस है, और इसमें क्या होता है, आपके स्केलेटल मसल्स जो होते हैं उनकी जो ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज एंजाइम होता है ना, उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसमें आपको यही जो फीचर्स मिल रहे होते हैं, लाइक क्रोनिक एक्सरसाइज इंटॉलरेंस विद मायल्जिया, फटीग, पेनफुल क्रैम्प्स एंड मायोग्लोबिनूरिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास चेरी रेड स्पॉट्स ऑन मैक्यूला। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक हमारे पास T-सेक्स गैंग्लियोसाइड अकामुलेशन है। तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको, जब भी आप बायोकेमिस्ट्री करने लगें तो एक टेबल है जिसमें कोरी डिजीज़, गिरगी डिजीज़, मैकर्डल डिजीज़ और Tay-Sachs डिजीज़, गॉशर डिजीज़, ये एक टेबल बना होता है हर बुक में, ठीक है। तो ये जो है आपने इसको ठीक से याद कर लेना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, और इसी में से एक MCQs लाजमी आया होता है। अच्छा, फिर हम बात कर रहे थे चेरी रेड स्पॉट्स की। तो ये यहाँ पे आपको हेपेटोस्प्लेनोमेगैली नहीं मिलेगी Tay-Sachs के अंदर, ठीक है। नेमन-पिक डिजीज़ है, इसके अंदर क्या होता है, आपकी स्फिंगोमाइलिन एक प्रोटीन होती है, उसकी अकामुलेशन हो जाती है, और इसमें आपको हेपेटोस्प्लेनोमेगैली मिलेगी, और साथ साथ आपको सेंट्रल रेटिनल आर्टेरियल अक्लेशन भी मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास हेपेटोस्प्लेनोमेगैली आपको बता रहे होंगे, पैनसाइटोपेनिया बता रहे होंगे, ओस्टियोपोरोसिस बता रहे होंगे, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड, इंपॉर्टेंट फीचर है ये, ठीक है। बोन क्राइसिस बता रहे होंगे। तो ये हमारे पास क्या है, गॉशर डिजीज़ की निशानी है। इसमें क्या है, आपका एक एंजाइम होता है ग्लूकोसेरिब्रोसीडेज या बीटा ग्लूकोसीडेज, उसकी वजह से जो है ये फीचर्स आपको मिल रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अकाइलिस टेंडन ज़ैंथोमा। तो इसमें क्या है, आपको जो है ये एक हमारे पास फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलीमिया है। इसमें क्या है, आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। और इसमें मेन वजह क्या है, आपका जो LDL रिसेप्टर होता है सिग्नलिंग, वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो है आपको अकाइलिस टेंडन जो है ज़ैंथोमा होता है। अगर आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाएँ, अकाइलिस टेंडन ज़ैंथोमा लिखें, वहाँ पे इमेजेस में जाके इसको जो है चेकआउट करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मेल चाइल्ड है, आपको इस तरह से फीचर बता रहे होंगे, रिकरेंट इन्फेक्शन बता रहे होंगे, नो मैच्योर जो है B सेल्स बता रहे होंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास ब्रूटन डिजीज़, जिसको आप X लिंक्ड ए गैमाग्लोबिनीमिया का नाम भी देते हैं, उसकी क्या है, ये निशानियाँ हैं। नेक्स्ट हमारे पास एनाफ्लेक्सिस फॉलोइंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये हमारे पास IgA डेफिशिएंसी की निशानी है। नेक्स्ट है रेड रिकरेंट कोल्ड, जो कि नॉन इन्फ्लेम्ड है, अब्सेस, ठीक है। एक्जिमा है, हाई सीरम IgE है, और हमारे पास एसिनोफिल्स आपको इंक्रीज़ मिल रहे हैं। तो ये हमारे पास हाइपर IgE सिंड्रोम की निशानी है। और जॉब सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, आपके जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनकी कीमोटैक्सिस एबनॉर्मलिटी मिल रही होती है, जिसकी वजह से जो है आपका जो जॉब सिंड्रोम जो है
एग्जिस्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास लेट सेपरेशन, इसके अंदर क्या है, मोर देन 30 डेज ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड हो, ठीक है, नो पस, एक सेकंड, नो पस, ठीक है, और रिकरेंट स्किन म्यूकोजल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं। ये हमारे पास सीधा सीधा जो है आपका ल्यूकोसाइड एडिशन डेफिशिएंसी की वजह से है। इसमें आपको टाइप 1 डिफेक्टिव LFA1 इंटीग्रेन की वजह से जो है ये दिक्कत मिल रही होगी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कि रिकरेंट इन्फेक्शन आपको बता रहे हैं ग्रैनुलोमेटस विद कैटालेज पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे आपको ये क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज डिफेक्ट NADPH ऑक्सीडेज की वजह से आपको मिल रहा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि फीवर, वोमिटिंग, डायरिया, डिस्क्वेमेटिंग रैश बता रहे होंगे, यूज़ ऑफ नेज़ल पैक और टैम्पॉन। तो ये हमारे पास स्टेफिलोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कई बार आ चुका है ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रॉबेरी टंग, कई बार आ चुका है ये भी। ये आपको स्कारलेट फीवर के अंदर मिल होता है, जिससे आप सैंड पेपर रैश का नाम भी दे रहे होते हैं। कवास्की डिजीज़ के अंदर भी आपको स्ट्रॉबेरी टंग मिल रही होती है। लिम्फेडिनोपैथी, हाई फीवर फॉर 5 डेज, इस तरह की निशानी बता रहे होंगे कवास्की डिजीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि कोलन कैंसर है, ठीक है, जो कि एसोसिएट कर रहा है इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस बोविस की निशानी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लैक्सिड पैरालिसिस इन न्यूबॉर्न आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ हनी। तो ये भी कई बार आ चुका है। इसमें क्या है, आपको क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे आप फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम का नाम भी देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास आपको जो फीचर्स बता रहे हैं, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, ल्यूकोसाइटोसिस, रीसेंट एंटीबायोटिक यूज़। तो ये हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम जो है डिफ़िकल्ट इन्फेक्शन की निशानी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आ चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉन्सिलर सूडोमेम्ब्रेन विद द बुल्स नेक अपीयरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया इन्फेक्शन की क्या ये निशानी है। नेक्स्ट है बैक पेन, फीवर, नाइट स्वेट्स। तो ये पोर्ट डिजीज, वर्टिब्रल TB हो सकती है, वर्टिब्रल ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। क्या क्या निशानी, बैक पेन, फीवर और नाइट स्वेट्स। नेक्स्ट है हमारे पास एड्रीनल इंसफिशिएंसी, फीवर, बायलैटरल एड्रीनल हेमरेज। तो ये हमारे पास वाटर हाउस फ्रेडरेशन सिंड्रोम की निशानी है, मेनिंगोकोक्सीमिया, ठीक है। नेक्स्ट है रेड करंट जेली स्पूटम इन पेशेंट विद अल्कोहल ओवर यूज़, और हमारे पास या डायबिटीज़ के साथ हो। तो इसमें क्या है आपका डायग्नोस बनता है, वो है क्लेब्सिला निमोनिया, ठीक है, क्लेब्सिला निमोनिया आपने याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास फीवर, चेल्स, हेडेक, मियाल्जिया फॉलोइंग एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट फॉर सिफिलिस। तो इसमें आपका जो डायग्नोस या डिजीज़ बनती है वो आपकी जर्शिश हेरेक्सिमर रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, होस्ट का जो रिस्पॉन्स है वो सडन जो है बैक्टीरियल एंटीजन के साथ रिलीज़ होकर जो है इन्वॉल्व कर लेता है। तो ये हमारे पास क्या, जेरिश हेरेक्सिमर रिएक्शन करा देता है। नेक्स्ट है हमारे पास लार्ज रैश विद द बुल्स आई अपीयरेंस, कई बार आ चुका है ये वाला भी, ठीक है, सॉरी यार। तो ये हमारे पास एरिथमा माइग्रेन्स फ्रॉम आइजोटिक बाइट की निशानी है, ठीक है, ये भी कई बार आ चुका है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अल्सरेटेड जेनिटल लीजन्स बता रहे होंगे। तो ये हमारे पास पेनलेस भी हो सकती है, पेनफुल भी हो सकती है। पेनलेस जो है वो आप प्राइमरी सिफिलिस बता रहे होते हैं, ठीक है, इंड्यूरेटेड होगी, ठीक है, और ट्रिपोनेमा पैलिडम, इसकी वजह से जो है ये डिजीज़ हो रही होती है, ठीक है, इस जो है ऑर्गेनिज्म की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास पेनफुल विद एक्सुडेट, ये आपको हेमोफिलस डुक्राई या शेनक्राइड का नाम बता रहे होंगे, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास स्मूथ, मॉइस्ट, पेनलेस, वाट लाइक वाइट। Yeah.